नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेनलाइट में। आज हम लोग भारत के भूगोल का जो है वो 18वां नंबर टॉपिक करेंगे, जो कि है उद्योग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर में हम डिटेल से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है ना किस स्थान पर माना जाता है। ठीक है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का जो है वास्तविक प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो ये कुल्टी में है। तो कुल्टी कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल के आसनसोल में पड़ता है। आसनसोल में, ठीक है, आसनसोल के पास ये कुल्टी है, उसी नगर निगम का एक हिस्सा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर का जो लौह इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? ठीक है ना, जर्मनी के सहयोग से कौन? राउरकेला स्टील संयंत्र को स्थापित किया गया था। ये राउरकेला स्टील संयंत्र के स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई थी? तो भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ रूस के साथ। कौन सा जो रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? ठीक है ना, तो ये है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो कि रायपुर होके गुजरती है, इस रेल मार्ग पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? सबसे ज्यादा जो लोगों को रोजगार दिया है वो है कपड़ा उद्योग। ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार वाला है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जूट और रुई उद्योग ये सर बांग्लादेश में चला गया, वहाँ पे जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे कपड़े भी सस्ते मिलते हैं और वहाँ से कपड़ा बन बन के हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1894 में स्थित थी। जो जो आधुनिक तकनीक पर यानी कि मशीनों पर जो निर्भर था, ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली नामक स्थान पर हुआ था और ये हुआ था 1894 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में बहुत बहुत ही इसका बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ स्थानीय लोगों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, ये है लोहे और क्रोमियम का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है ये लोहे और क्रोमियम का मिश्रण है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किसके कारण है? जो कोरबा खदान है वो एल्युमिनियम के कारण इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, एल्युमिनियम के कारण। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट अग्रणी में कौन है? राजस्थान अग्रणी राज्य है। सीमेंट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ में होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, पंजाब में जो हौजरी उद्योग है वो किसके लिए, किस जगह पे प्रसिद्ध है? तो लुधियाना का हौजरी उद्योग प्रसिद्ध है। हौजरी उद्योग में आते हैं रबर, मोजे, यानी जो स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल जो हम लोग कपड़े पहनते हैं फिटिंग वाले, उस वो हरियाणा ये लुधियाना में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको हौजरी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में 1904 चेन्नई में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट में स्थापित किया गया था। रानीपेट कहाँ में है? ये तमिलनाडु में है। रानीपेट कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। इसको हम लोग राज्य के नाम के साथ साथ जगह का भी देखते चलेंगे। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? यानी पेट्रोलियम का मिश्रण करके चीजों को बनाने का, ये गुजरात में पाया जाता है। पेट्रो रसायन उसको बोलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है? तो ये हथकरघा उद्योग है।
कौन है? सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट है, नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और नेपानगर कहाँ में है? नेपानगर एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये मरहौरा में हुई थी। मरहौरा कहाँ में है? ये बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, बिहार के सारण जिले में है। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आधारित है वे क्या है? ये भार ह्रास मूलक है। यानी कि जो कपास उद्योग में जो कपड़ा जिससे कि बनता है, ये नमी के कारण इनका वजन घटते बढ़ते रहता है, जिसके भार ह्रास मूलक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ में स्थित है? तो ये बरौनी में स्थित है। कहाँ में? बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में जो है ये एल्युमिनियम का उद्योग है। मुरी कहाँ में है? तो ये झारखंड में स्थित है। मुरी कहाँ में है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। सूती कपड़े का कारखाना पूछेगा तो मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये डिगबोई में किया गया था। डिगबोई कहाँ में है? ये डिगबोई असम में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये जामनगर में है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो ये कहाँ में है? जामनगर। जामनगर कहाँ में है? जामनगर आपका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को जो है इसी के नाम पर रखा ही गया है, तो ये टाटा नगर के। टाटा नगर कहाँ का है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के रेल के डिब्बे जो है कहाँ बनाए जाते हैं? ये वाराणसी और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। वाराणसी आप लोग जानते हैं यूपी में है। पेरम्बूर कहाँ में है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों का स्टेट का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, वे दो राज्य कौन से हैं जहां पर रेल यात्री डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? डिब्बों का निर्माण, ठीक है ना। रेल यात्री डिब्बों के निर्माण कहाँ कहाँ से? पंजाब और तमिलनाडु में होते हैं। पंजाब और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? ये बरेली है। दिया सिलाई एक छोटे लेवल का है, तो ये बरेली है, लघु उद्योग में वो आता है। चलिए, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है। कहाँ पे? बोकारो में। ठीक है, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता बोल रहा है तो पंजाब और हरियाणा में जो उर्वरक है वो खाने में जो फसल का छिड़काव है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है, फसल को कम समय में बहुत ग्रो करने के लिए। ठीक है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार का जो उद्योग है उसका कमिश्नर दफ्तर पटना यानी कि उसकी राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसको उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भी कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। तो चीनी का फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है? तो ये बांग्लादेश है। मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया है, विभाजन के बाद सब उधर चला गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ स्थित है? तो चर्म यानी कि चमड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह है चेन्नई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें है नहीं विशेष। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग होता है? तो ये टैनिन का प्रयोग होता है। तो ये अभी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग 19 नंबर टॉपिक परिवहन व्यवस्था पढ़ेंगे। तो आप लोग समय बिल्कुल में मत वेस्ट कीजिए, जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।